द पगडंडी प्रेजेंट्स रंगभूमि, जहां होगी जमीनी मुद्दों की बात। नमस्कार, मैं श्वेता पंत और स्वागत है आपका पगडंडी में। तो आज पगडंडी की टीम का कारवां रुका है रामनगर विधानसभा में, जहां अभी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो है दीवान सिंह बिष्ट जी, जो अभी विधायक है रामनगर विधानसभा सीट से। तो चलिए आज सर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव की। तो सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं पगडंडी आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझसे जो सवालात कर रहे हैं उसका मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालों का मैं जवाब दूं। सर, सबसे बड़ा सवाल जो अभी उठ रहा है वो ये है कि रामनगर विधानसभा सीट से हरीश रावत जी ने अपनी दावेदारी सामने रखी है। तो क्या लगता है आपको कि कितनी बड़ी टक्कर है आपके लिए अभी ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही शुरू से ही जब भी सरकारें बनती हैं शुरू से ही तैयारियां करती है, और कांग्रेस के लोग भी हैं, वो किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं ये भी सब लोग जानते हैं। हमारी जो तैयारियां हैं हम धरातल से करते हैं, और अन्य पार्टी किसको लड़ा रही किसको नहीं लड़ा रही ये उनका मैटर है। ठीक है, वो बड़े नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप से बहुत बड़ी पार्टी है। संगठन इतना मजबूत है कि कोई भी शख्स चुनाव लड़े, पिछली बार भी सीएम थे वो चुनाव लड़े थे, तो संगठन के नाते 2-2 सीटों से वो हारे थे। सर, आपको नहीं लगता कि आपको चुनाव में अब कुछ नई तैयारियां करनी पड़ेगी इस घोषणा के बाद से? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तैयारियां शुरू से ही, मैंने जैसा कहा, हमारी 2017 में जब सरकार बनी थी तो उसी समय से हमारे अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, वो विधानसभा की हों या लोकसभा की हों। हम अपनी तैयारियां पूरी रखते हैं, और हम बूथ स्तर तक, प्रत्येक परिवार तक हमारा कार्यकर्ता पहुंचता है, अपनी योजनाएं बताता है, अपने विकास के कार्यों को उनके सामने रखता है। तो आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि रामनगर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम ही नहीं हुआ है। कितना सहमत हैं आप इस बात से? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, जो व्यवस्था हमको मिली थी, जो जर्जर अवस्था थी, उस जर्जर अवस्था को हमने ठीक किया है, और अभी भी आवश्यकता है। हमने विद्यालयों के निर्माण कराए, हमने विद्यालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर, ऐसी बहुत सी हमारी सरकार ने 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षा के उच्चीकरण के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, सीबीएसई बोर्ड के 2-2 विद्यालय किए, और 2 विद्यालय करने की थी तो आचार संहिता लागू हो गई। और जहाँ तक स्वास्थ्य को हमने कोशिश किया था कि पीपी मोड के तहत हम सुधारेंगे, अब सुधरा भी है। 2.5 करोड़ रुपया सरकार ने उसके सुधारीकरण के लिए, उसके विस्तार के लिए सरकार ने दिया है, और काम हुआ भी है। और मैंने 50 लाख रुपया विधायक निधि का भी, जो हमारे छोटे बच्चों के लिए आईसीयू की आवश्यकता होती थी, वो मैंने दिया है, उसका काम भी अब हुआ है। और जो हमारी थर्ड ये कोरोना लहर आने वाली है, उसकी हमने पूरी तैयारी उस रूप में की है। सर, आप कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड के टाइम से ही लोगों ने ये शिकायतें की हैं कि हालत जो थी अस्पतालों की, वो बहुत जर्जर हालत में थे, ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ पे बहुत सारे गांव तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाई। रामनगर से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं, तो इस पे आप जनता को क्या कहेंगे? ये जरूर है कि उस समय जो व्यवस्था थी, मैंने कहा नहीं, व्यवस्थाएं पहले से जर्जर थी, उन व्यवस्थाओं को सुधारने। अब जब हमें कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पा रही, तो हमने रामनगर में 1000 यूनिट का हम यूनिट लगाई है। आज हम प्रत्येक बेड तक जो हमारे ऑक्सीजन की पाइपलाइन है वो पहुंचाई हैं, और हम 1000 यूनिट जो यूनिट हमने ऑक्सीजन बनाई। आज हम बाहर भी आवश्यकता पड़ने पर बाहर भी ऑक्सीजन देंगे। आज हमारे पास इतनी ऑक्सीजन हम तैयार कर रहे हैं। तैयारी में जो कमियां थी, उन तैयारियों को हमने इधर पूरा किया है, और आगे भी कर रहे हैं। सर, आप ये चीज़ मान रहे हैं कि अवस्था जर्जर थी, हालत खराब थी, तो ऐसे में जनता क्यों चुने आपको? क्यों आप पे भरोसा जताए? किस मुद्दे पे? देखिए, मैंने कहा ना, जो पूर्व की जर्जर व्यवस्था थी, हम तो, हमारी सरकार तो थी नहीं, हमने उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की है, उस व्यवस्था को हमने सुधारा है। डॉक्टर पीपी मोड में हमने इसलिए दिया था कि पीपी मोड में डॉक्टर अच्छा है, हमारे पास डॉक्टर की कमी है, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से डॉक्टरों की भी भर्तियाँ हो रही हैं, जिस पे विशेषज्ञ डॉक्टर आ रहे हैं,
तो उसको हमने सुधारने की कोशिश की, उसमें हमने सुधार भी किया। हमने उसी प्रकार से हमारे मालधन का भी एक चिकित्सालय 30 बेड का, उसमें भी हमने 20 लाख रुपया, उसकी भी हम व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं। हमने वहाँ जो हमारे दूर दूर के जो हॉस्पिटल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें भी हमने 108 हर केंद्र पे 108 की व्यवस्था की है, जिससे कि वहाँ के लोगों को लाभ मिले। सर, युवा की बात करते हैं। युवाओं में रोजगार को लेकर खासा आक्रोश है और भाजपा ने उत्तराखंड में तो एग्जाम्स की तारीखें भी नहीं निकलती, एग्जाम भी नहीं होते। रामनगर में भी वही हाल है, युवा ज्यादा है यहाँ पे, तो उस पर भी काम नहीं किया गया। युवा में खासा आक्रोश है इस चीज को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि 2022 इलेक्शंस में इसका असर क्या वोटों पे पड़ेगा? देखिए, ये बात जरूर है कि जो रोजगार, सरकारी रोजगार है, वो कोई भी सरकार है वो उपलब्ध नहीं करा सकती, क्योंकि हर वर्ष करोड़ों बच्चा विद्यालयों से निकलता है रोजगार की, और ना तो कोई सरकार इतनी नौकरियां दे पाएगा, ना दे सकता है। लेकिन कौशल विकास के तहत हमारी सरकार ने कोशिश की है कि बच्चों को ट्रेन करके वो अपने स्वरोजगार के माध्यम से कोई भी काम कर सकते हैं। सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, लोन की व्यवस्था करी, बहुत से लोगों ने किया भी है। हमने रामनगर में पर्यटन के माध्यम से रोजगार देने की कोशिश की है और उसको हमने बढ़ाया भी है। हमने जो पर्यटक है कॉर्बेट का, उसमें हमने गढ़िया जोन, एक सफारी जोन हमने खोला था, एक फांटू जोन हमने खोला है, जिसमें आज वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को रोजगार मिल रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमने जो हमारा आमडंडा क्या लाइट एंड साउंड शो, उसके माध्यम से भी, जिसमें 6 करोड़ की योजना है, उसको हम प्रारंभ, हमने शिलान्यास भी किया है और उसका काम भी, जिससे कि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के व्यवसायों को व्यवसाय मिलेगा। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो आज जिस प्रकार से हमने फांटू जोन खोला है, एक हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के बच्चों को अभी कल ही 25 बच्चों को गाइड के रूप में नियुक्तियाँ मिली हैं। आगे भी हम वहाँ एक टूरिस्ट सर्किट के रूप से वहाँ का जो डैम है, तोमड़िया डैम जिसको कहते हैं, उसके नौकायन की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें नौकायन किया जाए। वहाँ के अन्य जो हैं, पतरामपुर है, शिकारी कुआ है, इनको जोड़कर एक सर्किट बनाने की बात सरकार की है। तो इसके माध्यम से हम रोजगार करा रहे हैं। मैंने कहा ना कि सरकारी नौकरियाँ इतनी है नहीं, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि कैसे अपने जो हमारे नौजवान हैं, इनको आवश्यकता है और मिलना भी चाहिए रोजगार, रोजगार किस रूप से हो, स्वरोजगार के माध्यम से हो, वो अपने व्यवसाय करते हैं, उसके लिए सरकार सहायता और हेल्प कर रही है। सर, अगर इतना काम हो रहा है जो अभी आपने बोला, फिर इतनी शिकायतें क्यों हैं? इतनी जो सरकार से उम्मीदें हैं वो पूरी हो क्यों नहीं पा रही हैं? देखिए, ऐसा है, मैं कहना चाहूँगा, हमारी जैसे केंद्र सरकार आज 7.5 साल हुए, लोग यहाँ अन्य पार्टियों ने, किसी ने 50 साल तक राज किया, किसी ने 10 साल तक राज किया। आज जो जितनी जो इन 7 साल 7.5 सालों में हुआ है आम जनता के लिए, उसके प्रति आज जनता का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो होना चाहे थे धरातल पर, वो काम आज हो रहे हैं। तो आज ठीक है कि जनता की बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाओं में हम परिवार में रहते हैं, परिवार में हर बच्चे का या हर काम तो एक साथ नहीं हो पाते। हमने कोशिश की है कि यहाँ की कनेक्टिविटी जो है, रोड कनेक्टिविटी है, यहाँ के रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, तो इनको ठीक किया जाए और हमने उस काम में बहुत काम किया है। हमने रामनगर की सड़कों का, अभी भी कुछ सड़कें का काम शुरू होने वाला है, शिलान्यास हुआ है। पुलों का निर्माण किया है, 70 साल में जहाँ पुल नहीं बन पाए, आपको मैं याद दिला दें तो हमारे एक मालधन में तोमड़िया सेकंड है, आज तक वहाँ इन 70 सालों से आज तक एक पुल का निर्माण नहीं हुआ। हमने इस बार वहाँ 6.5 करोड़ रुपए से उन लोगों का भी जीवन, जो बिल्कुल डैम की वजह से परेशान रहते थे, आज उनको हमने आम जनता से जोड़ने की कोशिश की है। जो उनका ब्लॉक है, उनका जो बैंक है, उनके जो महाविद्यालय हैं, जो घूम के उनको आना पड़ता था 15-20 किलोमीटर, आज वो 1.5 किलोमीटर में अपने क्षेत्र में आ जाते। कोशिश हम कर रहे हैं। अब ठीक है, बहुत सी, मैंने कहा ना कि जैसे पूर्व की ज़्यादा आवश्यक परेशानियाँ थी, वो जब धीरे धीरे निपटा होगा, तो इसे लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ नहीं हुआ। अब संसाधन जितने होंगे उसी हिसाब तो काम करा जा सकता है।
सर आपने कनेक्टिविटी की बात की, तो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन टूरिज्म क्यों नहीं? रामनगर एक टूरिस्ट सिटी है, यहाँ पे फिर टूरिज्म पे काम और क्यों नहीं हो रहा है कहीं? जी किया है हमने, मैंने बताया नहीं कि अभी हमने 2 जोन खोले हैं। लाइट साउंड शो का हमने उसका निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैंने कहा कि मालधन में पर टूरिस्ट सर्किट का हम स्थापना कर रहे हैं। नौकाएं जो वहाँ डाम का है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से माननीय मोदी जी जब रामनगर आए थे तो हमारे ढेला में रेस्क्यू सेंटर बना है, जिसको आज जबकि वहाँ भी इजाज़त नहीं है, फिर भी जबकि वहाँ टाइगर या चीता या भालू चीतल वगैरह वो रेस्क्यू के लिए उसके लिए आती हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आज लोग देखने जा रहे हैं। जब हम उसको टाइगर बाड़े के रूप में हम विकसित करना चाह रहे हैं, टाइगर बाड़ा अगर बन जाएगा तो फिर सारा पर्यटन जो हमको आवश्यकता है कि हम पर्यटन इतना दबाव है रामनगर में कि हमारे क्षेत्र में उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जाने की जंगलों के अंदर। तो इसके लिए हम धीरे धीरे नीचे की साइड तराई में भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर जनता के बीच से ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि जो कांग्रेस से जिन्होंने अपनी दावेदारी रखी है, रणजीत रावत जी और संजय नेगी जी, उनकी पकड़ ज़्यादा बताई जा रही है, तो आप कितनी तैयारी कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ? अब मैं किसी के खिलाफ तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी नीतियाँ हैं, हमारे जो विकास के कार्य हैं, जो हम आगे करना चाहते हैं, उनके माध्यम से जनता के बीच में जा रहा हूँ। क्योंकि मैं तो पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में हूँ, ये 5वीं बार मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैं जनता के साथ तो मेरा संपर्क है ही। और जहाँ तक हमारा संगठन, मैंने पहले भी कहा, संगठन हमारा इतना मजबूत है, जिस संगठन के माध्यम से हम बूथ स्तर तक, बूथ से हम हर परिवार तक संपर्क में रहते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने पूर्व में भी कहा कि हम जब सत्ता में बैठते हैं तो तब से ही हम काम करना शुरू कर देते हैं कि हम आगे कैसे जनताओं की सेवा करेंगे, अगले चुनाव तक हम कैसी तैयारी करेंगे। तो वो पार्टी की ठीक है कि उनके भी अपना धरातल, अपना भी कार्य क्षेत्र है, उनके भी हो सकता है। सर भाजपा का एक नेतृत्व रहा है कि उन्होंने हिंदुत्व को प्रमोट किया है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है, और रामनगर शहर जो है, यहाँ पे जो जनता है वो बहुत सारे धर्मों की है। तो इससे आप क्या सोचते हैं कि जो ये भाजपा का नेतृत्व है, क्या आप इसे रामनगर शहर में अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जो अपना विचार है वो तो हर जगह लागू होगा। विचार के माध्यम से हम जनता के साथ जुड़े हैं। हम कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम अपने धर्म की बात करते हैं। अन्य धर्मों के जो अच्छाई हैं उनको हम अंगीकार करते हैं। हाँ, जो ऐसे बहुत से लोग हर धर्मों में होते हैं जो अनर्गल प्रकार के लाभ करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हम तो एक भाईचारे के नाते, हम तो बहुत पुराने हमारे यहीं के रहने वाले हैं, जन्म यहीं हुआ है, दादा परदादा सभी हैं। आज जिस प्रकार से विचार हमारे जरूर हैं, और कोई विचार गलत नहीं है, राष्ट्रवादी विचार हैं, और बगैर जब नाम ही देश का हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान हिंदुत्व तो है ही, और हिंदू तो सनातन धर्म है, उसी से सारे लोग जुड़े हैं। आज जितने लोग धर्म की बात करते हैं वो भी तो इसी धर्म से निकले हुए हैं। तो सर आप ये दावा कर रहे हैं कि आपको हर धर्मों का सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, हर धर्म के लोग। मैं तो जहाँ रहता हूँ, मेरे तो चारों ओर हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, और हमारे यहाँ आते रहते हैं, भाईचारा रहता है। जो उनके परेशानियाँ होती हैं वो दूर कर, जहाँ हमको आवश्यकता होती है हमारा साथ भी देते हैं। सर 2022 चुनाव के लिए आपके सबसे बड़ा मुद्दा आपकी मैनिफेस्टो का क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा आपने कहा, एक तो हमारा हॉस्पिटल का है, दूसरा जो बेरोज़गारी हम कैसे दूर करें। मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ उनके बीच, उनसे कहता हूँ कभी ये मत सोचो कि हमें सरकारी नौकरी दे, हमको अपने बलबूते पे भी स्वरोजगार के माध्यम से। आज तो ऐसे लोग भी हैं, बड़े बड़े पदों पे जो लोग हैं, वो आज नौकरी छोड़ के स्वरोजगार कर रहे हैं और 10-12 लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो ये हमको करना पड़ेगा, और हम जब तक ये स्वरोजगार की भावना है उनकी, जैसे कौशल विकास के तहत स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हम सरकार कर रही है, आज लोगों को कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग दे रही है बच्चे को कि वो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते, और बगैर फीस के कोचिंग हो रही है, और वो बच्चा करे और अपना जो करना चाहता है उसके प्रस्ताव लाए। सरकार उसमें सब्सिडी भी दे रही है और ब्याज फ्री भी कर रही। तो सारी सुविधाएं
आज दे रहा है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को 5 लाख तक का लोन दिया जा रहा बगैर ब्याज के। और महिलाओं का जो उत्पाद है उसको बेचने की भी जिम्मेदारी सरकार है। अगर उत्पादन कर दिया, मार्केट नहीं मिला तो माल तो डंप रहेगा। लेकिन आज कोशिश की है सरकार ने। अभी हमारे रामनगर में 3 दिन का मार्केट लगा था इनका, तो उन्होंने अपना माल बेचा। और जो माल बचता है वो सहकारिता के माध्यम से हमारे जो सहकारिता से जुड़े हुए लोग वो खरीदते हैं और सरस मार्केट में उसको बेचते हैं। सर, आखिरी सवाल लेती हूँ आपसे कि एक ऐसा संदेश आप क्या देंगे जनता को जिससे कि वो आप पर दोबारा से भरोसा कर सके, बल्कि इस बार जो रामनगर सीट है वो काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है, तो ऐसा क्या एक आप संदेश देंगे? मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं 4 बार यहाँ चुनाव लड़ा, 2 बार पराजय हुई, 2 बार में जीता। आगे के चुनाव के लिए मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ जो हमारे अधूरे काम पड़े, जिसकी जनता को आवश्यकता भी है, उन कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। और क्षेत्र की जो भी इतनी भी समस्याएं हैं, और हमने बहुत सा काम किया है। मैं इस बात को, मैं डबल इंजन की बात लोग करते हैं, मैं स्वीकारता हूँ कि डबल इंजन की ये सरकार है। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। आज जितना काम इस उत्तराखंड में हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं आज इस उत्तराखंड में। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये हमारी जो नेतृत्व है केंद्र में, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी सोच है कि हम प्रत्येक क्षेत्र में, आज सब लोग कहते हैं कि पहाड़ों में देखो सड़कों का जाल बिछा है, और कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। हम व्यवसाय करें, व्यापार करें या कोई भी अन्य काम करें, उसके लिए कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। आज प्लेन से हमारे जो मैदानी क्षेत्र है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि खास जो किसान हैं उनके घरों तक रोड ना हो। जिस प्रकार से हम देखते हैं, मैंने भी किसानी की है, हमारी बैलगाड़ियाँ कई दिनों तक फंसी रहती थी किसी। आज वो कहीं वो स्थिति नहीं। आज बहुत से काम इस क्षेत्र में हुए हैं। मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो काम हैं, जो राष्ट्रवाद के नाते हम लोग काम कर रहे हैं, सीमाओं के लिए जो हम काम कर रहे हैं, अपने जो हमारा व्यवस्थाएँ हैं उनको हम सुधार रहे हैं। आज हम विश्व में, जो पहले हम आयात करते थे आज हम निर्यात भी कर रहे हैं। तो उसके लिए सरकार को फिर समय इनको देना चाहिए। मैं जनता से, भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रदेश में हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जिस प्रकार से निर्णय लेने की उन्होंने क्षमता दिखाई है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार और बधाई भी देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लेने में अपनी क्षमता दिखाई, मैं उसका भी उनके है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके समय के लिए, आपके संदेश के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जनता तक ये सारी बातें पहुंची होंगी। आप बने रहिए पगडंडी के साथ, हम आपको ऐसे ही आपके विधायकों से मिलाते रहेंगे जिससे कि आप चुन सके 2022 इलेक्शंस में एक बेहतर नेता और बेहतर पार्टी अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए। तो बने रहिए पगडंडी के साथ। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।